सबसे पहले याद करने का तरीका देखिए, इसको लिखेंगे हम 0/4, इसको लिखेंगे 1/4, इसको लिखेंगे 2/4, उसके बाद लिखेंगे 3/4, इसको लिखेंगे 4/4। सबसे पहले 0/4 क्या बन जाएगा 0, उसके ऊपर रूट की वैल्यू क्या बन जाएगी 0, उसके बाद 1/2, 1/4 क्या बन जाएगा 1/2, उसके बाद 2/4 क्या बन जाएगा 1/, ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा 1/2, उसके बाद √3, ये क्या बन जाएगा √3 और 2, उसके बाद √4/4 बन जाएगा 1। इसी तरह से देखिए साइन की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन साइन 0 की वैल्यू बन जाएगी 0, साइन 30 की वैल्यू बन जाएगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू बन जाएगी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू बन जाएगी √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद हमें पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है कोस 90 माइनस थीटा। अगर साइन 0 है तो कोस किसके इक्वल है, अगर साइन की वैल्यू थीटा की वैल्यू 0 है तो कोस क्या बनेगा 90 बनेगा। अगर साइन 30 है तो कोस क्या बन जाएगा 90 माइनस 30 60। अगर साइन 60 है तो कोस क्या बन जाएगा 30। अगर साइन 45 है तो कोस क्या बन जाएगा 45। अगर साइन 90 है तो कोस क्या बन जाएगा 0। यानी कि जो साइन की वैल्यू है तो कोस की क्या, अगर साइन की जो 0 की वैल्यू है वो क्या बनेगी कोस की 90 की वैल्यू, जो साइन 30 की वैल्यू है वो क्या बनेगी कोस 60 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू है वो क्या बनेगी कोस 30 की वैल्यू, जो साइन 45 की वैल्यू है वो क्या बनेगी कोस 45 की वैल्यू, और जो साइन 60 की वैल्यू है वो क्या बनेगी कोस 0 की वैल्यू। तो अब देखिए इसी तरह जो कोस की वैल्यू है वो किसको उल्टा है, साइन की वैल्यूज की उल्टा है। जो साइन 90 की वैल्यू है वो क्या है 1 है, तो कोस 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। इस तरह सिमिलरली सभी वैल्यूज क्या बन जाएंगी साइन की उल्टी बन जाएगी कोस की। उसके बाद टेन की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, टेन ए किसके इक्वल होता है साइन ए बाय कोस ए। अगर हमने टेन 0 की वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ेगा साइन 0 एंड कोस 0। साइन 0 क्या होता है 0 एंड कोस 0 क्या होता है 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। उसके बाद टेन थर्टी की वैल्यू क्या, टेन थर्टी किसके इक्वल आएगा साइन 30 डिवाइड बाय कोस 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/√2 एंड कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2। ये क्या बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। उसके बाद टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या बनेगी साइन 60/कोस 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 एंड कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2। ये क्या बन जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई 2, वैल्यू क्या आ जाएगी √3। उसी तरह टेन 45 क्या बनेगा साइन 45 डिवाइड बाय कोस 45। उसके बाद हमें पता है साइन 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2 एंड कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये कट के क्या आ जाएगा 1, तो टेन 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। उसके बाद सिमिलरली टेन 90 की वैल्यू क्या है साइन 90 डिवाइड बाई कोस 90। कोस साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 एंड कोस 90 की वैल्यू क्या है 0, तो 1/0 क्या आ जाएगा 0। तो देखिए इसी प्रकार से हमारे पास टेन की वैल्यू आ गई, टेन की 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, टेन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/√3 एंड टेन 45 की वैल्यू आ गई 1, टेन 60 की वैल्यू आ गई 1/√3 एंड टेन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड क्यों आएगी क्योंकि 1/0 क्या बनेगा अनडिफाइंड। उसके बाद देखिए कोड किसको उल्टा होता है टेन को उल्टा, यानी कि जब जो भी कोड की वैल्यू आएगी वो किसके उल्टा आएगी टेन के उल्टा। अब देखिए कोट ए की वैल्यू क्या आ गई, कोड 0 की वैल्यू क्या आ गई अनडिफाइंड, कोड 30 की वैल्यू आ गई √3 एंड कोड 45 की वैल्यू आ गई 1, टेंथ कोड 50 की वैल्यू आ गई
3 एंड कोट 90 की वैल्यू क्या आ गई 0। कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, यानी कि अब जो भी साइन ए की वैल्यूज़ हैं उसको हम क्या करेंगे 1 के डिवाइड में रख देंगे। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, तो 1/0 क्या बन जाएगा अनडिफाइंड। इसी तरह से देखिए कोस 30 की वैल्यू क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी, एंड कोसिकेंट 45 की वैल्यू क्या बन जाएगी √2 बन जाएगी, एंड कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या बन जाएगी 2/√3 बन जाएगी, एंड कोसिकेंट 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। एंड सिमिलरली सीकेंट ए किसके इक्वल होएगा 1/cos ए के, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा cos ए की वैल्यू को किसके डिवाइड में रख देंगे 1 के डिवाइड में। तो सिमिलरली cos 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो इसी टाइप से सीकेंट ए की वैल्यू क्या सीकेंट 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, एंड सीकेंट 30 की वैल्यू बन जाएगी 2/√3, एंड सीकेंट 45 की वैल्यू बन जाएगी √2, एंड सीकेंट 60 की वैल्यू बन जाएगी 2, एंड सीकेंट 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी अनडिफाइंड।